हेलो जी, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि देख पा रहे हो, टॉपिक है अपना भारत के पर्वत एवं पठार। ठीक है, उससे संबंधित 30 क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आ चुका हूं। तो आप सभी को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है और बिना देरी करते हुए हम इस क्लास की है जो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, तो देख लीजिए। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है और आप है जो इनके साथ साथ आंसर देने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ठीक है, यानी भारत की उत्तरी सीमा पर जो कौन सा है जो पर्वत है वो स्थित है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या फिर मैकाल। तो भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है जो स्थित है? तो इसका जो हमें जो सही आंसर मिलेगा तो वो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। ठीक है, हिमालय है जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है। ठीक है, हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या फिर अवशिष्ट पर्वत का। तो इसका जो हमें जो सही आंसर देखने को मिलता है तो बी। ठीक है, वलित पर्वत। ठीक है, यानी हिमालय पर्वत का एक जो मुख्य जो एक प्रकार है उसका नाम है वलित पर्वत। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे है अपना 3 नंबर सवाल। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो गॉडविन आस्टिन, कॉमेंट, नंदा कोटा या फिर नंदा देवी। ठीक है, तो सही आंसर एक बार इसका आप कमेंट में बताइएगा। मैं देखता हूँ कौन कौन है जो इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए सवाल है, यानी भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन आस्टिन, कॉमेंट, नंदा कोटा या फिर नंदा देवी। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट आंसर होता है। ठीक है, गॉडविन आस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, केटू। ठीक है, केटू या फिर गॉडविन आस्टिन, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 8,711 मीटर है। ठीक है, 8,711 मीटर। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर सवाल है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, यानी भारत में हम हिमालय की बात कर रहे हैं और उसमें हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है वो पर्वत चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी। बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल कंचनजंगा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत जो ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर आप बता रहे हो। तो ये जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, भारत की ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी, ठीक है, ऊंची चोटी है और इसे बर्फ की 5वीं खजान भी कहा जाता है। ठीक है, खजान, बर्फ की 5वीं खजान भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? कंचनजंगा कहाँ पर है? तो भारत के सिक्किम राज्य में। ठीक है, सिक्किम, भारत के सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? यानी जो एकदम नवीनतम, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है वो नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय या फिर सतपुड़ा। देखिए यहाँ पर एक प्राचीन भी है। प्राचीन कौन सी हो जाएगी? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। ठीक है, अरावली है जो कि है राजस्थान में। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं नवीनतम की। सबसे नवीनतम पर्वत जो श्रेणी है वो हो जाएगी हिमालय। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी है जो हिमालय अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली जो संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य जो लंबी घाटियां हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, हिमालय श्रेणी के अंदर जो लंबी, संकीर्ण और लंबी जो घाटियां हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? दून, चौस, दुहार या फिर मर्ग। तो बिल्कुल दून। ठीक है, दून किस नाम से जाना जाता है? दून, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
देखिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो लाते रहते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले जो ढाल हैं उसके पर मिलने वाले जो छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं, उस घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि लघु हिमालय श्रेणी के पर्वत पर, जो पर्वत के ढालों के पर्वत पर जो छोटे छोटे घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें उसको जो जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या कहा जाता है। मृग, बुग्याल, प्यार या फिर दुहार, बताइएगा। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, मृग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मृग। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलने वाले छोटे छोटे जो उन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, बुग्याल या फिर प्यार। ठीक है, उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल या फिर प्यार। और उनको मतलब जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में कहा जाता है मृग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। सतलज एवं जो काली नदी है उनके बीच हिमालय का कौन सा भाग है, वो हिमालय प्रदेश का कौन सा भाग है वो स्थित है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय। तो करेक्ट हमें मिलेगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कुमायूं हिमालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कुमायूं हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, आई थिंक सेम लग रहा है, हाँ थोड़ा इसमें नदी अलग है। ठीक है, काली एवं तीस्ता, उसमें था काली एवं कौन सी नदी थी, इसमें था सतलज एवं काली नदी के जो बीच हिमालय के भाग, उसको हम कुमायूं के नाम से जाने। कुमायूं है जो हिमालय का जो प्रदेश का भाग है। और यहाँ पर हम काली एवं तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय का कौन सा भाग है, काली एवं तीस्ता, तो इसका बिल्कुल नेपाल हिमालय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को किस नाम से भी जाते हैं, इसको माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, एडमंड हिलेरी एवं तेनजिंग नागरे द्वारा विश्व की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी। किसने, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे द्वारा जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है उस पर सबसे पहले उन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो वो किस वर्ष की थी। सन 4 आपके सामने है। ठीक है, 1898 ईस्वी में, 1953, 1957 या फिर 1969। तो करेक्ट अपना हो जाएगा 1953 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 1953 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी जो कि हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी जो असम हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का, नेपाल का या फिर पंजाब हिमालय का। नंदा देवी चोटी जो कि है कुमायूं हिमालय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 14 नंबर सवाल, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो कि अर्कानियोमा
अराकानयोमा, ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है अराकानयोमा, जो कि कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में या फिर थाईलैंड में? तो कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल म्यांमार इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा, यानी सही व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिमी की ओर हमें चोटियाँ लानी है, ठीक है। ये सब तीन है, चार है, ठीक है। चार पर्वत श्रेणी है, जिसमें जास्कर है, पीर पंजार है, काराकोरम है और लद्दाख है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिमी की ओर हमें आना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, पूर्व से पश्चिमी की ओर हमें आना है, तो सबसे पहले पश्चिम में हमें पीर पंजाल मिलेगी। उसके बाद हमें जास्कर मिलेगी। उसके बाद हमें लद्दाख देखने को मिलती है। ये कट गया ना, हाँ। और उसके बाद हमें काराकोरम मिलती है। तो ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? ये कोड 3412, बिल्कुल 3412, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी इसका जो पूर्व से पश्चिम यानी सही क्रम होगा, सबसे पूर्व में होगी जास्कर झोरी, सबसे पूर्व में होगी काराकोरम, और उसके बाद में जास्कोरम के बाद में हो जाएगी लद्दाख, और लद्दाख के बाद में काराकोरम के बाद में लद्दाख, और लद्दाख के बाद में जास्कर, और जास्कर के बाद में पीर पंजाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, सह्याद्री। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर अरावली? तो करेक्ट इज पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर नीलगिरी? तो या फिर अनाईमुड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो इसका करेक्ट हमें मिलेगा नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी? यानी भारत के सबसे दक्षिण भाग में कौन सी है जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित हैं? नीलगिरी, कोडरेमम, पालनी या फिर अन्नामलाई? ठीक है, भारत के दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पर हमें जो कोडरेमम है वो सही आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा। और इस कोडरेमम पहाड़ी को येलमाला के नाम से भी जाना जाता है। येलमाला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व केरल में, ठीक है, तमिलनाडु में कम है लेकिन केरल में है, ठीक है, केरल तमिलनाडु इस दोनों में से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए,
पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा बिल्कुल महेंद्रगिरी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आ गया ना सवाल। कार्डेमम जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल में या फिर महाराष्ट्र में? तो कार्डेमम जो पहाड़ी है वो कहाँ पर हो जाएगी? केरल में हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? गिरनार की हो जाएगी गुजरात में। ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? गारो, घासी और जैंतिया पहाड़ी वो किस राज्य में हो जाएगी? तो ये मेघालय की है। ठीक है, न कि असम। ठीक है, इसमें कलर ऐसे ही अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भाई? बिल्कुल अनाईमुड़ी। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत चोटियां, जिसमें खासी, परकोई और अराकान यामा। ठीक है, अराकान यामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 पर्वत चोटियां हैं, श्रेणी है, उसको हमें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से जमाना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो देखिए, सबसे उत्तर में हमें महादेव पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमें, और सबसे दक्षिण में हमें सह्याद्री पर्वत देखने को मिलता है, और उसके बीच में सतपुड़ा। ठीक है, तो 132 इज सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, पंचमढ़ी है, पारसनाथ है या फिर महाबलेश्वर है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा, सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छी जो क्लास आपके सामने है, तो इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा आपके सामने नाम LIKE कहीं नीचे लिखा आ रहा होगा, तो उस पर जल्दी से टैप करो। ठीक है, धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, धूपगढ़ जो चोटी है वो किस रेंज में स्थित है? तो इसका हो जाएगा सतपुड़ा रेंज। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, अरावली जो श्रेणी है, जो पर्वत श्रेणी है, वो सबसे प्राचीन श्रेणियों में से एक है, और जो कि है हमारे राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आज का अपना सवाल 30 नंबर अंतिम ही होगा ना। 30 नंबर क्या कह रहा है कि नंदा देवी सीकर स्थित है। नंदा देवी सीकर कहाँ पर स्थित हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम में? जल्दी से बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से बताओ गाइस, कौन कौन सही बताते हैं, करेक्ट बताते हैं, देखते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, नंदा देवी सीकर, जो कि हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही बताया है, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। ठीक है, बहुत ही अच्छी। आई होप कि आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डोंट फिकर, लाइक, शेयर एंड
सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल है जो रखिए। ओके।